नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए पर्यावरण विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में जो कि यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो सुपर 30 सीरीज हमारी चल रही है उसका भी केवल बाल विकास का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद जैसे ही इसका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा अन्य विषयों का, तो उनके भी हम सुपर 30 के जो वीडियोज़ हैं वो हम अपलोड करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो जैसा कि हम लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, स्क्रीन में क्या देख पा रहे हैं? हम लोग कृषि अनुसंधान संस्थानों की सूची। हमें क्या देखना चाहते हो? कृषि अनुसंधान संस्थानों की सूची देखनी है और यहाँ से हर बार कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमने आपके सामने ये वीडियो रखा। ठीक है ना? तो इसकी जो सबसे प्रमुख संस्था है वो क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है? क्या है? जितने भी ये संस्थान आएंगे वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ही आएंगे। तो साथियों देखते हैं अपना ये महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहला है क्या साथियों? सबसे पहला अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला अनुसंधान संस्थान है केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। क्या साथियों? केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना? और इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है? और अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका है CARRI। क्या है? CARI। तो ये आपको याद रखना है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। साथियों जिनके भी फुल फॉर्म हमें लगे कि जरूरी है तो उनके फुल फॉर्म हम आपको जरूर बताएंगे और शॉर्ट नेम भी उनके बताएंगे, क्योंकि कभी कभी सीधे शॉर्ट नेम से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। देखते हैं ये झांसी में है। कौन सा? केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश, झांसी में। तो 1988 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं हम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, और इसे शॉर्ट में कहते हैं CAZRI। ठीक है? CAZRI। यह है कहाँ? जोधपुर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर CAZRI का हम फुल फॉर्म देखें तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। काजरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आप नाम याद रखने के लिए आप इसे याद कर सकते हैं, काजरी, है ना? अब है अगला केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ठीक है? CARI ये भी है। क्या है? CARI। ठीक है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पड़ता है? इज्जत नगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर में पड़ता है ये। अब अगला है केंद्रीय साइट्रस अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पड़ता है? नागपुर में, और महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसके बाद आगे हम देखेंगे केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है? क्या है? केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? गोवा में है। और गोवा। इसके बाद आगे देखते हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। ठीक है? क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। अब देखिए इधर से आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं विकल्पों में। कैसा? अगर शुष्क दिया हुआ है तो राजस्थान में क्या मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है, तो उसी से संबंधित होगा। तो बीकानेर अगर विकल्प दिया हुआ है राजस्थान का अकेले जो विकल्प होगा, तो फिर यही इसका उत्तर हो जाएगा, है ना? उम्मीद है ट्रिक समझ में आई होगी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ में है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सभी को मालूम भी होगा। तो गोवंश से संबंधित काम कहाँ होते हैं? मेरठ में होते हैं अनुसंधान। और बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मखदूम उत्तर प्रदेश में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है।
जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान है, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं इसलिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। क्या है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। ये कहाँ है? भोपाल में है, मध्य प्रदेश। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो क्या है, आगे हम अगर देखेंगे तो ये है केंद्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना, भीमताल उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भीमताल उत्तराखंड में पड़ता है। फिर इसके बाद है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। क्या है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, है ना, CICR, CICR इसका शॉर्ट नेम है और फुल नेम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, नागपुर में है और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, तो मछलियों से संबंधित जो संस्थान ये कहा है? कोच्चि में, केरल में पड़ता है ना। केंद्रीय मीठे पानी जलीय कृषि संस्थान, है ना, तो ये कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, है ना, मुंबई में, महाराष्ट्र में। अब देखिए साथियों, इधर अंतर है क्या? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है और इधर केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। इसमें प्रौद्योगिकी शब्द जुड़ा हुआ है। अगर प्रौद्योगिकी शब्द जुड़ जाएगा तो मुंबई पहुंच जाएगा। कपा है महाराष्ट्र में, ये नागपुर में, ये मुंबई में है। लेकिन अगर प्रौद्योगिकी शब्द नहीं जुड़ा है तो ये नागपुर में हो जाएगा, है ना। अब अगला है क्या? केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान। ठीक है, क्या है? केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान। तो इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो CISTH। ठीक है, और अगर इसका फुल फॉर्म अंग्रेजी में देखेंगे तो हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंधीय को हम क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो ये आपको याद रखना है। लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इधर से क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब अगला देखते हैं केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी संस्थान। ये कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, है ना। अब इसके बाद है केंद्रीय केंद्रीय फसलोत्तर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना पंजाब में है ये। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार में। केंद्रीय महिला कृषि संस्थान, ये कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ है? केंद्रीय महिला अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पड़ता है? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बैरकपुर छावनी आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में, मंगल पांडे से संबंधित। केंद्रीय खारे पानी जलीय कृषि संस्थान, चेन्नई में पड़ता है, तमिलनाडु में, है ना। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोच्चि, केरल में पड़ता है ये, अभी मैंने आपको बताया था। केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड, केरल में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? कासरगोड, केरल में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, केंद्रीय क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पड़ता है? शिमला में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। शॉर्ट में से कहते हैं सिपरी। क्या कहते हैं? सिपरी। तो सेंट्रल पोटैटो, इधर से जो सिपरी लिखा हुआ है क्या हो जाएगा? ये CPRI। ठीक है, इस तरीके से हम सिप्री कह देते हैं इसको। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये शिमला में पड़ता है, आपको याद रखना है। अब केंद्रीय जूट एवं सहायक रेशा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, क्या है? केंद्रीय जूट एवं सहायक रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों साथी जो सिपरी है, ये CPRI, ये क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जाता है बार बार। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? हैदराबाद, तेलंगाना में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविका नगर, राजस्थान में। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी।
केंद्रीय मिट्टी क्षारीयता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में पड़ता है। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में है। पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर कहाँ है? पटना बिहार में है। पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर ये कहाँ है? पटना बिहार में है। अब हम आगे देखते हैं। एनईएच क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर ये कहाँ है? बरापानी मेघालय में। एनईएच का मतलब नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लिए जो अनुसंधान परिसर है बरापानी मेघालय में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान पेदावेगी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है? हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। और भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है? IISWC, IISWC ये आपको याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो ये कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है, उत्तराखंड में। इसके बाद आगे हम देखते हैं भारतीय जल प्रबंधन संस्थान क्या है? भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, ठीक है, करनाल हरियाणा में। गेहूं और जौ से संबंधित हरियाणा में करनाल में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग झारखंड में 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। तो IARI इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? IARI ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। अब आगे हम देखते हैं भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, क्या है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पड़ता है? झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसे देखें तो इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर शॉर्ट में देखें तो IGFRI, ठीक है, IGFRI, ठीक है। तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला है भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची झारखंड में पड़ता है। भारतीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान जूनागढ़ गुजरात में। मूंगफली में अनुसंधान कहाँ होता है? गुजरात में होता है, जूनागढ़ में। भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना पंजाब। गेहूं और जौ इस हरियाणा करनाल में होता है। और मूंगफली जूनागढ़ गुजरात में होता है। मक्का अनुसंधान लुधियाना पंजाब में होता है। और दलहन अनुसंधान संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है। IIPR इसे हम क्या कहते हैं? IIPR कहते हैं। IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, क्या है? पल्स मीन्स दाल होता है ना, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कानपुर में दालों में जो अनुसंधान होता है वो कानपुर में होता है। भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान, तो सरसों में कहाँ होता है अनुसंधान? राजस्थान में होता है। और राजस्थान के कहाँ? भरतपुर में होता है। धान अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना। मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश। क्या साथियों? मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश। मसाला अनुसंधान कहाँ है? कालीकट केरल। कहाँ है? कालीकट केरल। मसालों में जो अनुसंधान होता है वो केरल में होता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट हो जाता है। गन्ने में अनुसंधान कहाँ होता है? लखनऊ में होता है।
तो इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और IIVR इसे हम कहते हैं, IIVR इसे हम कहते हैं, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान मालेगांव महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, ठीक है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मालेगांव, वो सॉरी राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। NIRCA इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? NIRCA। NIRCA अगर हम फुल फॉर्म देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। तो ये राजमुंद्री में पड़ता है। और राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है साथियों? नई दिल्ली में पड़ता है। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ पड़ता है? रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में पड़ता है, ये दिल्ली। और राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान रांची झारखंड में। इसके बाद राष्ट्रीय बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पड़ता है? मऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय पशु महामारी विज्ञान एवं रोगनाशूर संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय मुंह पका रोग संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। आगे देखेंगे तो राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में पड़ता है। राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पड़ता है? कटक उड़ीसा में पड़ता है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। धान से संबंधित अनुसंधान कहाँ होता है? उड़ीसा कटक में होता है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में। महात्मा गांधी एकीकृत कृषि अनुसंधान संस्थान का मोतिहारी बिहार में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा उत्तराखंड में पड़ता है। तो इस तरीके से साथियों हमने जो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान थे अनुसंधान से संबंधित, वो हमने आपको बताए। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। अगर हम इनको याद करने का तरीका बताएं तो केवल याद करने का तरीका यही है कि कोई अपनी ट्रिक बना लीजिए और या तो इस वीडियो को बार बार आप देखें, ठीक है। तो आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा संस्थान कहाँ पर है। तो उम्मीद है ये वीडियो सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।